कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन करते जाएंगे। अब आप उसके साथ स्क्रीनशॉट लेके चेक करते जाना। तो पहले टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पे डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस जैसे मेरे पास 2 पॉइंट हैं, मैं इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, अगर यही डिस्टेंस दे रखा होता, मानो इसका डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 और मेरे पास ये a रख दिया या कहीं पे भी एक a रख दिया, 2 वैल्यू नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है, तब भी हम क्या करते हैं यहाँ पे वही फॉर्मूला इक्वल टू क्या लिख देते हैं, इक्वल टू 10 स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके इसको सोल्व कर लेते हैं। आप मेरे साथ उस टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे जिस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तीसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि भाई मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट आपको पता होगा, मेरे पास 3, 4 7 और 8 है, तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, 3 प्लस 7 अपॉन 2 और 4 प्लस 8 अपॉन 2। ये मेरे पास क्या हो गया, इसके मिड पॉइंट हो गया। अब तीसरे टाइप को देखते हैं हम इंटरसेप्टर फॉर्म से। अगर मुझे ये बताना है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये जो लाइन है इस ग्राफ पे x एक्सिस और y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट होगी, तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको इस फॉर्म में लग देता हूँ। इसको डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, जो मेरे पास c टर्म थे ना, कांस्टेंट टर्म थी, उसी से डिवाइड कर देते हैं। और इसको मैं लिख सकता हूँ x12/3 y, ये सॉरी भाई x नहीं है y है, तो ये हो गया मेरे पास y12/4 इक्वल टू 1। इसको डिवाइड कर देंगे 3, ये हो गया 4। इसका मतलब x अपॉन 4 y अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो x का इंटरसेप्ट क्या हो गया 4 और y का इंटरसेप्ट क्या हो गया 3। और अगर मुझे इसी ग्राफ में ये ट्राइंगल बनेगी जो x4 और y कितना मेरे पास 3 है, इससे जो ट्राइंगल बनी मुझे उसका एरिया भी निकाल सकता हूँ मैं आराम से। 1/2 बेस क्या है हमारे पास 4 और हाइट क्या है 3, विच इज इक्वल टू 6 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह इंटरसेप्टर फॉर्म होगा, तो आप उसको इस तरह निकालेंगे। चौथा टाइप का क्वेश्चन है ट्राइंगल फॉर्म। अगर मेरे पास 2 लाइन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 और 6x प्लस 30y इक्वल टू 60, तो इससे जो मेरे पास लाइन बनेगी, मानो ये x एक्सिस के साथ पूछा गया है। अगर ये पहले लाइन का सॉल्यूशन आपको पता होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 10, 2x की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस 5y और x इक्वल टू 10 माइनस 5y अपॉन 2। तो यहाँ पे पहले x y की वैल्यू 0 रखेंगे, उससे x आएगा, फिर दूसरी वैल्यू रखेंगे और दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह में दोनों इक्वेशनों के सॉल्यूशन निकाल के उसको ग्राफ में पुट करेंगे। और अगर x एक्सिस के साथ पूछी गई है तो मेरे पास ट्राइंगल ये होगी, और मानो ये पॉइंट 2 है माइनस का और ये 4 है, और इनका इंटरसेप्ट क्या होगा, दोनों इक्वेशनों को मैं सोल्व करूं, ये इंटरसेप्ट होगा। सोल्व कैसे करेंगे, जैसे देखो हमने पढ़ा था 10th क्लास में 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 और 6x प्लस 30y इक्वल टू 60। अब मैं इसको इक्वल करूंगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से कर दे पूरी ट्राइंगल से, फिर माइनस कर दें, तो x और y जो आएगा दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग विच इज मे बी 3 and 4 वट एवर द आंसर। सो वी फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल इन x एक्सिस। और अगर y एक्सिस में पूछा जाता, पहले मैं x एक्सिस का बताता हूँ, तो 1/2 बेस कितना हो गया 2, तो ये 4 ही है 6। हाइट कितनी है मेरे पास, यहाँ पे जो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, तो मेरे पास कितना होगा इसका 12 यूनिट स्क्वायर। लेकिन अगर मानो यही ट्राइंगल x एक्सिस से नहीं पूछी जाती
ये वाई एक्सिस पे पूछी जाती इधर, तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, ये जो ट्राइंगल है, मुझे इसका निकालना होगा। अब मेरे पास पॉइंट तो है, एक ये पॉइंट चाहिए मुझे, एक ये पॉइंट चाहिए। ये डिस्टेंस हो गया, बेस हो गया, और ये क्या होगी इसकी हाइट। हाइट क्या होगी, जो एक्स एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 1/2 हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये कितना पे इंटरसेक्ट हो रहा है वाई वाली, और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी होगी 3। तो इस तरह निकाल सकते हैं। चौथा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, लाइन इंटरसेक्टिंग है तो k की वैल्यू, x की वैल्यू, a की वैल्यू पूछ सकता है। जैसे 2x + 3y = 7 और 5x - 7ay = 3। तो मैं इसको सोल्व करूं तो, क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे रखेंगे a को x के साथ, x1 a1 a2 2/5 विच इज इक्वल नॉट इक्वल टू 3/7a कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या होगी 3 × 5/14। इंटरसेक्टिंग लाइन में आपने ये लिखना है, पैरेलल लाइन में क्या लिखना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंस का मतलब होता है एक ही ग्राफ में दो लाइन एक दूसरे के ऊपर होना। तो उसमें क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उसके बारे में बाद में लिख सकते हैं कॉपी में। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस जैसे मेरे पास है 3ax + 5y = 6, 2x + 3y = 7। तो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। अभी हम केवल 10th लेवल तक ही, 10th और थोड़ा सा हायर लेवल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 × a2 + b1 × b2 = 0। ये हमारे पास है पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस। तो 3a × 2 + 5 × 3 = 0, 6a + 15 = 0, 6a = -15, और a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास -15/6। तो ये निकाल सकते हैं। अच्छा, हमने इससे पहले जब पढ़ा था ना, उसमें क्या पढ़ा था हमने, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में होगा यूनिक सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर मैनी सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइंस क्या होता है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू, ये थी मेरे पास पैरेलल लाइंस। अगर मानो मेरे पास यही ट्राइंगल दे रखी है 3 4 5 6 2 1, तो मुझे सबसे पहले इन सेंटर का फॉर्मूला होता है, ये ट्राइंगल इस साइड A, ये B और ये C। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे A की डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 3 - 2 स्क्वायर + 4 - 1 स्क्वायर। ये किसकी आ जाएगी, A की डिस्टेंस आ जाएगी। ऐसे किसकी निकालेंगे हम, B की क्या होगी 5 - 2। अच्छा, वो किसी में से भी कौन सा माइनस कर सकते हो, लेकिन x में से होगा, जो x1 लिया, जो y1 लिया, वही दूसरा में सोल्व करना है। ये हो गया 6 - 1 स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 3 - 5 स्क्वायर + 4 - 6 स्क्वायर। जब मेरे पास ABC आ जाता है, तब मैं सेंट्रोइड कैसे निकालूंगा, ax1 + bx2 + cx3। अब यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 अपॉन a + b + c, और दूसरा a y1 b y2 c y3 अपॉन a + b + c। दैट इज द आंसर ऑफ इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल्स पॉइंट। सेंटर्ड और इन सेंटर में थोड़ा ही डिफरेंस है।
और तीसरा टाइप हो सकता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपने पढ़ लिया, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है, सेंट्रोइड पॉइंट दे रखे हो, माना ये 3 और 4 है सेंट्रोइड, और ये 4 1 2 6 और ये 3 और k, तो मैं इससे k की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि किसके ये y के चेक करेंगे, 1 + 6 + k अपॉन 3 = 4, क्योंकि y1 y2 y3 = 3 अपॉन = y, तो इस तरह निकाल सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं हम। एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल्स, अगर मेरे पास 3 4 4 6 2 1 है, ये ए बी सी, तो मुझे निकालना है बी ए और बी सी के बीच का एंगल। और बी ए बी सी के बीच का एंगल क्या पढ़ा, क्या आपने स्लोप, आपने स्लोप पढ़ा होगा, स्लोप = tan थीटा। स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा। स्लोप का मतलब एंगल, जो एंगल बन रहा है यहाँ पे। अब उसको डिनोट करते हैं। अगर मेरे पास एक इंटरसेप्टर फॉर्म होती है, जैसे मानो ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, इस पर इंटरसेप्ट किया इसने, तो इसको लिखेंगे y = mx + c। c होता है y का जो y एक्सिस का जो इंटरसेप्टर है ना वो, जैसे मान लो ये 3 और इसका एंगल दे रखा है 45, तो tan 45 = 1, दैट इज इक्वल टू m, वो किसके बराबर होगा, m। m किसको क्या बोलते हैं, स्लोप को। y और x यूं क्यों रहेंगे, ये वेरिएबल हैं। और 1 पॉइंट होगा y - y1 = स्लोप x - x1।